एक मिनट, आप सब लोग इधर आ जाइए प्लीज़। सब लोग एक मिनट के लिए प्लीज़ आ जाइए। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए, आप सब लोग प्लीज़ ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। खुदाई करते वक्त जो भी चीज़ मिले उससे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे, एक खरोंच भी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं जानते कि किस चीज़ का क्या महत्व हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है? समझ गए आप लोग? तुम इससे सुनिए। अरे खुशी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। मिस्टर सूरी, आई जस्ट कांट वेट एनी मोर। मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि इस जमीन के नीचे क्या छुपा है। मैं उसे देख चुकी हूँ। जो भी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलिए अपना अपना काम कीजिए प्लीज, लेकिन ध्यान से। ध्रुव, यहाँ खुदाई मत करो। खुशी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जो इस धरती में दफन हुआ था परसों साल पहले, वो बाहर आते ही एक विनाश फैला देगा। कम ऑन खुशी, तुम भी क्या सोचने लगी हो? डू यू रियलाइज इस जगह की खुदाई की सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, वरना हमें ग्रांट ही क्यों मिलती? खुशी, इस जगह की खुदाई के साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। क्या पता हमें यहाँ ऐसा क्या मिल जाए कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल जाए। पर ध्रुव, देखो, तुम इस जगह के साथ जुड़ी हुई कहानी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रही हो, लेकिन ऐसी पुरानी जगहों के साथ ऐसी किस्से कहानियां तो जुड़ते ही रहते हैं ना। नहीं खुशी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम नहीं रुकेगा। ये तिमिर इतना खुश क्यों हो रहा है? भाभी, जब तिमिर को उसकी कोई खोई हुई चीज मिल जाती है ना, तो वो ऐसे ही खुश होता है। पर तिमिर ने पिछले कुछ दिनों में तो कुछ खोया ही नहीं। हो सकता है काफी दिन पहले की कोई चीज उससे मिल गई हो, जिस वजह से वो इतना खुश है। ऐसा क्या मिल गया उसे? ये जगह बहुत साल पहले इस धरती से गायब हो गई थी, खो गई थी, लेकिन अब हम उसे वापस पालेंगे। बहुत साल पहले मैंने इस जगह को खो दिया था, अब मुझे मेरी जगह वापस मिल जाएगी। अरे इट्स ओके खुशी, मैं हूं। चलो बैठ जाओ। क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे डर क्यों गई? रोक दो ध्रुव, प्लीज। देखो, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। Why don't you understand? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस खुदाई से हमें जो मिलने वाला है तुम उसे क्यों भूल रही हो? खुशी, हमें नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा और मौत। क्या? मौत? ये तुम क्या कह रही हो खुशी? नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि मेरे इस डर की वजह क्या है। ध्रुव, जरा तुम खुद सोच के देखो, इतनी बड़ी, इतनी भव्य इमारत अचानक रातों रात धरती में दफन हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा ना, और वो कारण ये है
कि इस इमारत में हमेशा अंधेरा लहराया करता था, इस तरह से कि कोई भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। यही तो कारण था ध्रुव, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोगों ने डिसाइड किया कि इस इमारत को वो रातों रात दफन कर देंगे। स्टॉप इट खुशी, बंद करो इन किस्से कहानियों में विश्वास करना। तुम्हें याद है हमारा वो पहला असाइनमेंट, उसके साथ भी एक कहानी जुड़ी थी ना कि उस मंदिर के नीचे एक नदी बहती है और अगर कोई सच्चा भक्त जाकर अपनी भक्ति से माता को विचलित करेगा तो वो नदी धरती से फूटकर बहने लगेगी। क्या हुआ उस कहानी का आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं ना। मैं किस्से कहानियों में विश्वास नहीं करता। कभी कभी ऐसी कहानियां, पुरानी जुड़ी हुई बातें भी सच हो जाती है। इन्हें सिर्फ सहज किस्मों वाली बात नहीं समझना चाहिए। कुछ कहानियां हकीकत भी होती है। भगवान करे ये कहानी हकीकत में ना बदले, लेकिन दिल में जो डर सा बैठ गया है वो डर तो लगता ही रहेगा। पता नहीं मेरे दिल में एक सहम सा क्यों है। हर पल एक डर सा लगा रहता है। मुझे तो खुश होना चाहिए अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर। बच्चे खुश हैं और ऋत्विक एक अच्छे इंसान है। कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा। श्रद्धा और तिमिर की जिंदगी में जो पिता की कमी है वो उसे पूरा करेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। एक डर सा लगा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। चेतावनी? तुम्हें कौन देगा चेतावनी और किस विषय में? वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी। कानों में हर समय जैसे एक हल्की सी खतरे की घंटी बजती जा रही है। जैसे बार बार कोई मुझसे कह रहा हो कि खतरा तुम्हारे नजदीक आता जा रहा है। जानती हूँ कि ये बेतुकी बात है, और अगर मेरे नजदीक कुछ आ रही है वो है मेरी शादी की तारीख, जिसके बारे में सोचकर मुझे तो खुश होना चाहिए। शायद नई जिंदगी की नई राहों के बारे में सोचकर मेरा मन यूं ही घबरा रहा है। अच्छा गुरुजी, मैं चलती हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भव। जैसे कोई मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। कहीं दुर्गा को चेतावनी देने वाला उसका बेटा माहिर ही तो नहीं है? हो सकता है कि उसे ऐसा अनुभव होने लगा हो कि कुछ दुष्ट शक्तियां उसकी मां के इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, और यह भी संभव है कि माहिर को कुछ ऐसी जानकारी हो जो हम में से किसी को नहीं। तुमने कह तो दिया कि इस बार हमें जो करना है जल्द करना होगा, लेकिन इस बार जो भी करने की सोचो ना जरा ध्यान रखना, काम की बात हो। ऐसा नहीं हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। अगर मेरी बातें तुम्हें मुसीबत में डालती हैं, तो बार बार मेरे पास सलाह लेने क्यों आते हो? गलती हो गई। कम से कम जो काम मैं खुद करता हूँ वो प्लान कभी फेल तो नहीं होता। अगर तुम्हारी बातों का सहारा लेता ना तो खुद तो दुर्गा के घर पे टिक नहीं पाई। अरे वाह, लगता है तुम्हें अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास हो गया है। ये मत भूलना साहिल कि दुर्गा के साथ अभी तुम्हारे 7 फेरे हुए नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के फेरे तो दूर, किस्मत ही तुमसे मुंह फेर ले। नहीं, आप इस खुशफहमी में मत रहिएगा। किस्मत तो तब मुंह फेरेगी ना जब मैं किस्मत को मुंह फेरने का वक्त दूंगा। मैंने दुर्गा और उसके परिवार वालों को जल्दी शादी करने के लिए राजी कर लिया है। तुम भी आना मेरी शादी में। बहुत जल्द तुम मुझे और दुर्गा को शादी के मंडप में फेरे लेते हुए देखोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लूंगी। पर तुम भी जरा आंखें खुली रखकर चलने की आदत डालो। क्या पता अगले मोड़ पर क्या नजर आए। ऋत्विक,
हेलो डॉक्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ यार, तुम अपनी सुनाओ। बिल्कुल खुश हूँ, आपके शहर में आ गया हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा जल्दी में तो नहीं हो? नहीं। आओ जरा कैबिन में बैठते हैं। चलिए आओ दोस्त आओ। प्लीज कम सिट। थैंक यू सर। बड़े अरसे बाद। हाँ बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी? कुछ नहीं सर, थैंक यू। अरे ऐसा क्या है भाई? खैर तुम हमारे हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? एक कलीग से मिलने आया था। अच्छा। अगले हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके बाद फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। मैं भगवती हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन कर रहे हो? क्या मतलब? तो फिर पिछले 2 महीनों से भगवती हॉस्पिटल में तुम क्या कर रहे हो? 2 महीने? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे गलतफहमी कैसी? दुर्गा ने मुझे बताया है। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी और दुर्गा की एंगेजमेंट की खबर भी मुझे उससे ही मिली है। शादी कब कर रहे हो? शादी? डॉक्टर मल्होत्रा किसकी शादी की बात कर रहे हैं? तुम्हारी शादी ऋत्विक। दुर्गा ने खुद मुझे बताया, तुम ही उसकी बेटी का इलाज कर रहे थे ना? डॉक्टर मल्होत्रा, एक तो मुझे दुर्गा ही समझ में नहीं आ रही है, ऊपर से आप उसकी बेटी की बात करने लगे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जिस दुर्गा के साथ मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे कभी मिला तक नहीं हूँ। स्ट्रेंज। हो सकता है भगवती हॉस्पिटल में कोई और ऋत्विक बख्शी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवती हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स की टीम को मैं जानता हूँ, और उसमें सिर्फ एक ही ऋत्विक बख्शी है, वो मैं हूँ। पता है डॉक्टर मल्होत्रा, जब से मैं आपके शहर में आया हूँ, ये दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक तो आप उस डॉक्टर ऋत्विक बख्शी के बारे में मुझे बता रहे हैं, दूसरा मेरा दोस्त डॉक्टर साहिल बेंगलुरु में मेरे साथ में था। आप तो जानते हैं ना उसे? हाँ हाँ जानता हूँ। एक दिन अचानक मुझे यहाँ दिखाई दिया, साथ में एक औरत भी थी। मैंने उसे देखा और आवाज़ दी। उसने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं है। मैं तो अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि साहिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अभी आप एक अनजान लड़की से मेरी शादी कराने जा रहे हैं। एनीवे, मिलते हैं आपसे। ओके ओके थैंक यू। अगर डॉक्टर ऋत्विक बख्शी को अगले हफ्ते भगवती हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, तो पिछले 2 महीनों से भगवती हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ऋत्विक बख्शी है वो कौन? अगर ये मैप्स या सर्वेज ठीक होते तो अभी तक हमें उस इमारत के कुछ तो अवशेष मिल जाने चाहिए थे ना। कुछ तो दिखाई दिया होता, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खुशी, क्या ये मैप्स, ये बुक्स सब गलत है क्या? अतीत के पन्नों में तुम सच और झूठ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और कौन जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तुम ही तो कह रहे थे ना कि उस इमारत के साथ जो बात जुड़ी हुई है वो एक कहानी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि वो इमारत कभी एग्जिस्ट ही ना हुई हो। ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक मन बहलाने वाली कहानी हो सकता है। अगर हमें अपनी खुदाई से कोई नतीजे नहीं मिले तो हो सकता है हमें ग्रांट का पैसा मिलना भी बंद हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मजबूरन हमें ये खुदाई बंद करनी होगी। ओह गॉड, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या ये प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दूं? यह सही फैसला होगा? क्या मैं खुदाई जारी रखूं या बंद करवा दूं? खुदाई रोक दो। बस 12 घंटे और। अगर आज रात तक मुझे उस इमारत के कोई अवशेष नहीं मिले तो मैं ये खुदाई रुकवा दूंगा। 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे। सिर्फ 12 घंटे। ये खुदाई अब किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। ये खुदाई तो धरती की उन गहराइयों तक होनी चाहिए जहां धरती के सीने में बुराई और शैतानी शक्तियों का केंद्र बिंदु है। तिमिर की शक्ति विराजमान है वहां। वो उसकी सल्तनत है, उसकी दुनिया है। एक वही ऐसी जगह है जहां भगवान भी तिमिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
जैसे तिमिर का मंदिर में पांव रखना निषेध है, वैसे ही माहिर इस जगह पर अपना पांव नहीं रख सकता। ऋत्विक बख्शी कहता है कि वो अगले हफ्ते भगवती हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा है, पर साहिल, उसने 2 महीने पहले ही डॉक्टर ऋत्विक बख्शी बनके भगवती हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। और ऋत्विक कह रहा था कि साहिल ने उसे पहचाना तक नहीं। पर दुर्गा जिसे डॉक्टर ऋत्विक बख्शी बताती है वो तो साहिल है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। दुर्गा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वो तो इतनी समझदार है। वो जिस आदमी से शादी करने जा रही है उसे लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है उसे? पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे कट गया, देखो तो सही। कृपया करके अपने फोन को बंद रखिए। पहले मेरी बात सुनो, बैठो। अच्छा पापा, बोलो क्या बात है जो तुमने मुझे अचानक अपने घर बुला लिया? क्या करता, तुम्हें बातें इतनी इंपॉर्टेंट बताई थी। क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी शादी की तारीख तय हो गई है। क्या? ये तुम? अरे बाबा, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। मैंने अपने पंडित जी से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि आज से ठीक 15 दिन के बाद ना शादी के लिए शुभ मुहूर्त है। मैंने हर्षी से भी बात की, उन्होंने कहा है कि वो अपने गुरुजी से इस तारीख के बारे में बात करेंगे। दुर्गा, तुम खुश तो हो ना? ऋत्विक, मैं खुश तो हूँ, पर डर भी लग रहा है। शायद इसीलिए कि अचानक मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आ जाएगा, और शायद इसलिए भी कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत तो हो ही जाएगी। मरने के बाद एक नई जिंदगी।